मैं आनंद कुमार पांडे, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री, उड़ीसा पूर्व प्रांत। पूरे दुनिया के अंदर कोरोना का प्रभाव छाया हुआ है, उसमें हमारा देश भारत उठने छूता नहीं है। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में पूरा संपूर्ण समाज को कोरोना ने प्रभावित किया है। उड़ीसा विश्व हिंदू परिषद के हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह उड़ीसा राज्य के अंदर कोरोना की जो दूसरी लहर है, उस कोरोना की दूसरी लहर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अपनी जो हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर हम लोगों ने अनेक प्रकार के सेवा के काम किए हैं और कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कोरोना की दूसरी लहर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूड पैकेट का वितरण अनेक स्थानों पर किया। उसका मैं ठीक आंकड़ा तो एकदम से नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 20,000 से ऊपर पूरे प्रांत स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लोगों तक फूड पैकेट दिया। दूसरा, जो राशन का पैकेट है, उस राशन का पैकेट भी अनेक स्थानों पर हमारा बरहमपुर के अंदर एक दिव्यांग लोगों के बीच में कार्यक्रम हुआ। ऐसे लगभग 20 दिव्यांग लोग आए, उनके बीच में विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनके बीच में जाकर के और एक राशन का पैकेट पहुंचाया। चूंकि विश्व हिंदू परिषद धार्मिक संगठन है, हम धार्मिक संगठनों के अंदर काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का काम पूज्य संतों के आशीर्वाद से चलता है, उनके मार्गदर्शन में चलता है। इस कोरोना के महामारी के अंदर हमारे जो मठ मंदिर है, वो मठ मंदिर भी बड़ी संख्या में प्रभावित है, क्योंकि भक्तों का आना जाना बंद हो गया है। मठों के अंदर रहने वाले जो संत लोग हैं, उनके भी बीच में विश्व हिंदू परिषद का निरंतर संपर्क बना रहे, इसलिए लगभग ऐसे उड़ीसा के हम लगभग 3,000 मठों के अंदर अब तक हमने संपर्क किया है। उन मठों में जाना, पूज्य संतों के साथ बैठना, उनका हालचाल पूछना, समाचार लेना, और उनको यह कहीं से भी न लगे कि समाज का लोगों का सहयोग मेरा बंद हो गया है। तो स्थानीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उन मठों के अंदर संपर्क किया है और हमने एक राशन का छोटा पैकेट बनाया, प्रयास किया लगभग 10 दिनों का उनको भोजन उपलब्ध हो जाए। तो ऐसा एक विश्व हिंदू परिषद का एक प्रयास मठों को लेकर के पूज्य संतों के लिए हुआ। उसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई स्थानों पर गया, हमारे अनेक संत ऐसे भाव विवल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
और जैसे हमने बोला हम विश्व हिंदू परिषद से महाराज आपको मिलने के लिए आए हैं, तो उन लोगों ने अपनी भावना व्यक्त किया। इस संकट की घड़ी में विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको मिलने आए। एक तीसरा बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी जो गोवंश है, गौ माताएं हैं, लोग सड़क पर छोड़ देते हैं। पहले तो लोगों के द्वारा उनको कुछ न कुछ खाद्य मिलता था, ऐसा कार्यकर्ताओं ने ध्यान में ला करके ऐसे गौ माताओं का भी खाद्य की व्यवस्था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थान स्थान पर किया। बड़ी संख्या में हमने मास्क का वितरण किए, बड़ी संख्या में हमने लोगों को ऐसे गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है, बाकी है पुलिस, ऐसे पुलिस का जो केंद्र है, ऐसे स्थान स्थान पर जगह जगह पर विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उस स्थान को सैनिटाइजर किया। ये भी हमारा एक प्रकार का काम हुआ। प्रशासन का भी बजरंग दल के कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद तो सभी एक ही है। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां सूचना मिली हमने प्रशासन का सहयोग किया है। ऐसे जो डेड बॉडी है जिनको लोग स्पर्श नहीं करते, ऐसे 9 डेड बॉडियों का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के सहयोग के द्वारा उनका संस्कार किया। यह भी एक विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। हम अनेक प्रकार का कार्यक्रम इस कोरोना के दूसरी लहर के अंदर हमने किया है। बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, उसका भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रयास किया। लोगों को घरों में ऑक्सीजन पहुंचाया। उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो उसका हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार अभी प्रयास किया है। आगे जिस प्रकार की चर्चा है, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली, उस तीसरी लहर और भी भयानक होगा, भयावह होगा। यह हम सब लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। प्रशासन की तैयारी भी कोरोना की तीसरी लहर को प्रारंभ हो गई है। चारों तरफ लॉकडाउन का अभाव लगा हुआ है, उसमें भी बहुत तरह के लोगों को कठिनाइयां हैं। दूसरा जो हम लोगों को ध्यान में आ रहा है, अनेक स्वयंसेवी संगठन, संस्थाएं और हमारे सरकारें कोरोना को लेकर के सेवा के काम में लगी हैं। कैसे समाज कोरोना से मुक्त हो। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी वर्ग है, वह कोरोना का वैक्सीन न ले उसके लिए दुष्प्रचार कर रहा है। जगह जगह के समाचार मिलते हैं। जो मेडिकल की टीम है वैक्सीन लगाने के लिए गांव के अंदर जाती, गांव के लोग उसको लौटा देते हैं। बहुत तरह का उस पर अफवाह फैलाया जाता है, इसको लगाने से मृत्यु हो जाएगी। लगाने के लिए नहीं लगाना, इसका आग्रह भी बहुत तरह के लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां करती रही हैं। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एक जनजागरण का भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। लोगों के बीच में जाएंगे, कोरोना का जो दुष्प्रचार चल रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे और कोरोना के जो वैक्सीन है व्यक्ति लगावे, बच्चे लगावे। आगे जिस प्रकार की गवर्नमेंट की योजना होगी उस गवर्नमेंट की योजनाओं में हम उनको सहयोग करेंगे। ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर के विचार किया है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के हम समाज में जागरण करेंगे। यह हमारा एक प्रयास आगे प्रारंभ होगा। विश्व हिंदू परिषद के सब कार्यकर्ताओं में
इसकी चर्चा हो गई है, इसकी योजना हम बना रहे हैं। आगे हमारा उड़ीसा राज्य कोरोना मुक्त होगा। अनेक प्रकार के संस्थाओं और गवर्नमेंट के प्रयास में हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उस कड़ी के अंदर जुड़ेंगे और जहां जिस प्रकार का प्रशासन का गाइडलाइन होगा, उस गाइडलाइन के आधार पर हम प्रशासन के साथ मिलकर के काम करेंगे। हमारी यही योजना आगे की है। आज हमारे इस भाई लोगों ने मीडिया चैनल के लिए बुलाया। इन सभी लोगों को विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुभकामना, बधाई, धन्यवाद।